Hello, Joe. Let's read the given question. The question says if a symmetrical biconcave thin lens is cut into two identical halves, they are placed in different ways as shown. So तीन तरीके से इसको रखा गया है. ऑप्शन ए गिवन है 3 images will be formed in case 1. ऑप्शन 2 2 images will be formed in case 1. ऑप्शन सी the ratio of focal length in 2 and 3 is 1. ऑप्शन डी the ratio of focal length in 2 and 3 is 2. So इस क्वेश्चन को we need to understand about the key concept of cutting of lenses. Cutting of lens. तो अगर हम लेंस को कट करते हैं तो देर आर टू वेज इन विच वी कैन कट द लेंस. सो लेट्स सपोज वी हैव अ कॉन्केव लेंस ही ले लेते हैं हम. ठीक है. एंड इफ वी कट दिस कॉन्केव लेंस एंड दिस इज वी कैन से ये है R1 इसका एंड दिस इज R2. अलग अलग है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो यहाँ पे अगर हम इसको कट करते हैं सो एंड वी आर कटिंग इट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि व्हेन वी कट दिस वे तो इनिशियली लेट्स सपोज इसका जो फोकल लेंथ है हम मान लेते हैं f है. एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल केस. यहाँ पे दोनों ही बाई कॉन्केव लेंस ले लिया हमने जैसे हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है. तो अब यहाँ पे इसका अगर हमने फोकल लेंथ f मान लिया है. ठीक है. सो ये जो आधा सेक्शन होगा उसका जो फोकल लेंथ होगा लेट्स से f डैश, इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ द इनिशियल फोकल लेंथ. तो ये परपेंडिकुलर काटने में टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ गेट डबल्ड. लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से काटते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल, इफ वी कट इट लेट्स से अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है ना. तो इस एक्सिस पे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो बाद में होता वो हाफ पोर्शन का जो होता वो इनिशियल का भी वही होता. बिकॉज हमें पता है बाय लेंस मेकर फॉर्मूला वी कैन राइट 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल माइनस 1 अपॉन म्यू एम 1/r1 माइनस 1/r2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में बेसिकली अगर एयर है तो ये हम 1 ले लेते हैं बेसिक. तो यहाँ पे अगर केयरफुली एनालाइज करें सो व्हेन वी कट इट हॉरिजॉन्टली तो रेडियस ऑफ द आइदर साइड इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाइदर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफेक्ट कर रहा है तो फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम. बट हम उसको जब परपेंडिकुलर काटते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वी कैन से कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें फर्क आ जाता है, क्योंकि एक लेंस कुछ इस तरीके की बन जाएगी जिसमें एक सरफेस प्लेन हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा अब इन्फिनिटी और इसका रेडियस तो है ही r. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें बाइकनकेव लेंस गिवन है. फर्स्ट केस में हमने क्या किया, उसको काटने के बाद परपेंडिकुलर काटा है, उसको काटने के बाद थोड़ा सा जो सेकंड पार्ट है उसको हमने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है. अब ऑप्शन ए बोल रहा है 3 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन केस 1. तो उसको समझते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सिंस इट इज बीन गिवन एज बाइकॉन्केव लेंस, बाइकॉन्केव लेंस गिवन है, तो अगर एक ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, दिस विल बी एक्टिंग एज वन लेंस, दिस विल बी एक्टिंग एज अनदर लेंस एंड दिस विल बी एक्टिंग एज थर्ड लेंस. तीन लेंस की तरह इस ऑब्जेक्ट के लिए ये काम कर रहा है. तो यहाँ पे बट वी हैव टू बी केयरफुल, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है दे आर सिमेट्रिक. तो ये एक ही इमेज बनेगा, इनसे एक ही जगह पे इमेज बनेगा टू बी प्रिसाइज. अगर हम इसको मान ले कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट्स से इसने इमेज यहाँ बनाया, तो ये वाला लेंस भी जो है ये भी कुछ इस तरीके से हम इसको अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये भी इमेज यहीं बनाएगा. ठीक है. बट ये जो बीच वाले जो लेंस है जो हमने जिसको थर्ड बोला हमने, ये अलग जगह पे इमेज बनाएगा. तो बेसिकली 2 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. नॉट, अगर ये दोनों बाइकॉन्केव नहीं होते तो 3 इमेज बनते, लेकिन ये क्योंकि बाइकॉन्केव है तो 2 इमेज बनेंगे केस 1 में. तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है इन दिस केस. ठीक. अब बोला जा रहा है ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, रेशियो फोकल लेंथ 2 and 3 इज 1. तो 2 और 3 का हमें बेसिकली क्या निकालने बोला जा रहा है, फोकल लेंथ. तो इसको तो अगर हम मान ले इसका फोकल लेंथ f है तो हम जस्ट 3 का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं एंड विल चेक कि हमें क्या मिलता है रेशियो. ठीक है ना. इसका ये कंप्लीट बाइकॉन्केव लेंस है दैट इज फिगर 2 में, तो उसका फोकल लेंथ हमने मान लिया f. अब हम चेक कर रहे हैं कि थर्ड वाले का फोकल लेंथ क्या मिलेगा हमें. तो अगर हम देखें थर्ड वाले का फोकल लेंथ लेट से हम मान लेते हैं f डैश, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से ओरिएंटेशन में रखा हुआ है. तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो लेंस मेकर फॉर्मूले से भी इसको चेक किया जा सकता है. बट लेट्स ट्राई टू चेक इट. हम
लेंस मेकर ही लगा लेते हैं लेट से। तो 1 अपॉन एफ डैश विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस -1 अपॉन, अगर नीचे हम लिखेंगे तो इट विल बी नथिंग, और यहाँ पे लिखा जाएगा दिस विल बी द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को विल कंसिडर पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। एंड ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेकेंड का, वो यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन इट विल बी प्लस ओनली, तो ये माइनस तो फॉर्मूले में है एंड इट विल बी, इसको हम मान लेते हैं लेट से आर प्लस ऑफ, ये तो फर्स्ट के लिए हुआ। अब सेकंड के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो सेकंड के लिए क्या लिखा जाएगा, म्यू -1 अगेन इनटू, अब ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा है, इसका नेगेटिव हो जाएगा -1/r माइनस ऑफ 1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है। तो फाइनली ये रिजल्ट जो हमें 1 अपॉन एफ डैश का मिल रहा है वो मिल रहा है, म्यू -1 को हम बाहर ले सकते हैं एंड यहाँ पे ये आएगा -1/r कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमें फॉर थर्ड केस। सेकंड को चेक कर लेते हैं, हमने उसको f माना है, तो f की वैल्यू भी क्या यही आ रही है, हमें चेक करना होगा। so we can conclude the things now for we can say 1 upon f will be equals to mu -1। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका रेडियस कहीं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट यानी कि नेगेटिव लिया जाएगा -1/r, और ये तो माइनस है और ये भी -1/r, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा जो कि पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें ध्यान से, देयरफॉर वी कैन से f इज इक्वल्स टू एफ डैश, यानी कि दोनों का जब रेशियो लेंगे हम तो 1 आएगा आंसर, तो जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो बी एंड सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।